Bismillahirrahmanirrahim. So, our today's topic is about short S paths. We have already discussed this topic in the discussion of dynamic programming strategy. एंड वहाँ पर जब हम बैठे हुए थे तो वहाँ पर मैंने दो मिसालें आपको डीपी अप्रोच से सॉल्व करके दी थी. एक देयर वाज नोन एज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम और दूसरा हमने वहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम देखा था. आज जो हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को एक नए अंदाज में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और अगर तो आज मौका मिल सका इसी लेक्चर में तो एक दूसरा एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का है जो कि बड़ा पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसको हम डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम कहते हैं. नेटवर्क्स में बहुत जो है इसका इस्तेमाल है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे अगर तो वक्त ने इजाज़त दी. लेकिन उससे पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को आज ज़रा सा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे. वी वुड लाइक टू फॉर्मलाइज दिस प्रॉब्लम कि ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे कितनी कैटेगरीज में लाई करता है. और बुनियादी तौर पे इसकी जो है ना हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं जिसमें ये लाई करेगा और वो हम देखेंगे आज इंशाल्लाह कि वो कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हम इसको देखेंगे. और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम है वो इस 4 कैटेगरीज में किस कैटेगरी में लाई करता है, उसका जवाब भी आज हमें मिलेगा. और फिर उसके बाद अगर डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम को हमें मौका मिल गया पढ़ने का तो फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम को हमने कौन सी एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया है जो आज तक हमने पढ़ी है. और आज तक हमने जो एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी अब तक जो पढ़ी हैं आपने वो भी ज़रा सा गो थ्रू कर लें. एक आप डिवाइड एंड कॉन्कर से गुजर कर आ चुके हैं. दूसरा जो पॉपुलर है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी से गुजर कर आप आ चुके हैं. और तीसरी जो है आप ग्रीडी एल्गोरिथम से गुजर कर आ चुके हुए हैं अब तक इस कोर्स में. और जितना हमें इस कोर्स ने इजाज़त दी तो हम आगे जाते जाएंगे और स्ट्रैटेजीज पढ़ते चले जाएंगे. और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इन्हीं 3 में से वो किसी एक कैटेगरी में हम जो है ना डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम को भी इंशाल्लाह प्लेस करेंगे. इन्हीं में ही वो कहीं प्लेस होगा. ठीक है जी. तो बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ्स को दोबारा एक दफ़ा रिविज़िट करते हैं और ज़रा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी, डेफिनीशन ज़रा उससे पहले कि हम देख लें ज़रा शॉर्टेस्ट पाथ की फॉर्मल डेफिनीशन जो किताब में आपको मिलेगी उसको बड़ा फॉर्मल तरीके से जो डिफ़ाइन किया जाता है जिस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ को वो कैसे इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वी आर गिवन बेसिकली अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ G कैपिटल V कैपिटल E. ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एल्गोरिथम्स की किताबें आप उठाएंगे जितने भी तो वहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब कैपिटल V ग्राफ के साथ यूज़ होगा और कैपिटल E जब यूज़ होगा तो इट मीन्स सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस. यानी कैपिटल V से मुराद वो उस ग्राफ के तमाम वर्टिसेस लेगा और कैपिटल E से मुराद वो सेट ऑफ ऑल एजेस मुराद लेगा. ठीक है ना. ये आपने जहन में ये चीज़ें कुछ बिठानी है. ये चीज़ें आपको कुछ अज़बर हो जानी चाहिए. और जब वो स्मॉल e1 या स्मॉल e2 या स्मॉल v1 या स्मॉल v3 यूज़ करेगा, जैसे यहाँ पे इसने स्मॉल v1 यूज़ किया हुआ है, स्मॉल v0, स्मॉल vk, तो इसका मतलब एक ख़ास वर्टेक्स मुराद है ग्राफ का. एक वर्टेक्स कोई मुराद है. ठीक है ना जी. ये कुछ इस्तिलाहात हैं जो कि ग्राफ के एल्गोरिथम्स में आपको जो है ना मिलेंगी, इसलिए इसे अभी से ही अपने जहन में बिठा लीजिए. सो we are given basically a weighted directed graph and the weight of a path P
और वो पाथ जो है वो शुरू होता है कहाँ से, V0 किसी वर्टेक्स से, वो चलता चलता V1 एक वर्टेक्स पे आता है, फिर V1 से आप V3 पे गए, V4 पे गए, V9 पे गए, होते V पर VK पे आए। और इन जो वर्टिसेस से होते हुए आप लेट से मिसाल आपने ये V0 था आपका, ये V1 था, ये V2 था, ये V3 था और ये VK था। अब लेट्स से अगर ये वेटेड ग्राफ था तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इन 3, 4, 5, 6 इसका सम जो है दिस इज बेसिकली द वेट ऑफ अ पैथ। ये जो है V0 से VK का जो पाथ है इसका जो वेट है वो उसको हमने डिनोट किया है किससे, WP से। So is the sum of the constituent edges WP, which is basically stands for weight, or P stands for path. Weight of a path is basically the summation of W starting from 1 to K, which is basically weight of I की वैल्यू 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो इससे क्या आएगा, W V0 V0 से V1, ठीक है ना जी, फिर जमा W V1 से V2 जमा W V2 से V3 जमा चलते 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 आप पहुंचेंगे कहाँ पर, W ऑफ VK माइनस 1 VK तक। तो इस सब पाथ का सम जो है बेसिकली वो वेट ऑफ दैट पाथ है, ठीक है ना जी। तो ये उसकी फॉर्मल आपके पास डेफिनीशन हो गई, यानी कि ये जो अगली स्लाइड है इसमें हम अगर देखें तो इसको ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक मिसाल अगर आपने जाना है तो ये जो है इस पाथ का वेट में कौन कौन से वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं, ये फिर ये यानी इसका वेट जमा इसका वेट जमा इसका वेट जमा इसका वेट, इस सब को सम कर लें। यानी अगर ये वेटेड ग्राफ है लेट्स से 3 है, 5 है, ये 9 है, ये 4 है, तो इसको जमा कर लें तो दिस इज बिकम्स द वेट ऑफ अ पैथ, ठीक है ना जी। तो ये हमारा वेट ऑफ द पैथ है और इसका जो सम है ये जो पहले हमने क्या किया, इस V0 से V1 तक का सम किया, जो एज है इसको सम किया किसके साथ, V1 से लेके V2 तक का जो सम है यानी 3 + 5, फिर इसको सम किया V2 से लेके V3 से यानी वो जो है 9 है आपका, जमा 9 किया और फाइनली आपने फिर V3 से लेके VK यानी कि आपका यहाँ स्टॉप हो गया यानी 9 + 4, तो ये जो सम आया रिजल्ट वो WP में आपका स्टोर हो गया। तो दिस इज नोन एज द वेट ऑफ दैट पाथ। तो अब हम चलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो दिस इज द, तो ये मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन आपको उस ग्राफ पर समझ आ गई कि पाथ जो होता है वो एक एज का सम नहीं है, बल्कि वो एक वर्टेक्स से शुरू होके मुख्तलिफ वर्टिसेस से होते 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 अपने मकसूद यानी जिस वर्टेक्स तक आपने जाना है उस तक आप जो है ना वहाँ तक जो है जो जितना जो आपको मुख्तलिफ वर्टिसेस से होते हुए जितना आपने सम किया है उन सब का जो सम है वो आपका जो है वो वेट ऑफ दैट पाथ है, ठीक है ना जी। तो ये आपका जनाब वेट ऑफ दैट पाथ हुआ। अच्छा, अब ऐने मुमकिन है कि आपके इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक ग्राफ में एक से ज़्यादा रास्ते हों, यानी एक ये रास्ता भी मुमकिन है कि शायद हो, इसी तरह कोई तीसरा रास्ता भी मुमकिन है कि हो ऐसे। तो अब इसमें कोई एक शॉर्टेस्ट भी होगा, ठीक है ना जी, ज़ाहिरी बात है। तो ये हमने वहाँ भी डिस्कशन की थी जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सॉल्व किया था, तो वहाँ पे भी हमने इसकी बात की थी कि ऐने मुमकिन है कि एक से ज़्यादा पाथ हों। तो अब उसको फॉर्मली डिफाइन हम कैसे करते हैं वो अब आगे इसको सुनिए।
अच्छा जी, अच्छा आगे वो लिखता है कि वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ वेट फ्रॉम यू टू वी बाय, यानी u एक स्टार्टिंग वर्टेक्स है आपका, मिसाल अगर इस डायग्राम में मिसाल मैं ले लूँ, ये मेरा u है और ये मेरा लेट्स से v है, और इससे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है मेरे पास, एक रास्ता ये भी है, तो लॉट्स ऑफ पाथ्स आर देयर, ठीक है ना जी। सो वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी इज बेसिकली सिग्मा यू ऑफ वी। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम जो है ना एक ख़ास नाम सिग्मा यू वी से देते हैं, और वो हम कहते हैं दैट इज़ अनडिफाइंड जब तक हमें पता ना हो उसका कि क्या है, जब तक हमें डिस्कवर ना हुआ हो कोई पाथ यू से वी के दरमियान, तो तब तक अनडिफाइंड है। और अगर डिफाइन है तो फिर हम कहेंगे कि जो डब्ल्यू पी है, वेट ऑफ द पाथ बिटवीन यू टू वी, जितने भी हैं यू से वी तक जितने भी पाथ हैं, पाथ के लिए जो है ना एल्गोरिथम में ये साइन यूज होता है। अच्छा, ये एरो जो स्ट्रेट होता है ना, ये याद रखें ये एज के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप एरो को ऐसे 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 करके ऐसे यूज करेंगे तो ये सिंबल फिर पाथ के लिए यूज होता है, मतलब यू से वी के दरमियान पाथ पी, ठीक है ना जी, ये सिंबल। सो इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम यू टू वी, तो अगर वो डब्ल्यू पी पाथ एग्जिस्ट करता है यू वी के दरमियान और वो अगर एक से ज़्यादा हैं, तो फिर उसका मिनिमम लूँगा मैं, तो जो सबसे मिनिमम होगा वो आके सिग्मा यू वी में स्टोर हो जाएगा, विच विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर यू और वी के दरमियान मुझे सिरे से पाथ मालूम ही नहीं है अब तक, तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब है कि अनडिफाइंड है, मतलब उसको फिर मैं मैथमेटिकली अनडिफाइंड के लिए मैं ये सिंबल यूज़ करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ये कहे कि जी पेशावर से कराची जाना, और पेशावर से कराची जाने का रास्ता आपको अभी तक पाथ सिरे से मालूम ही ना हो, तो आप उसको शॉर्टेस्ट तो छोड़ें, आप तो शुरू से उसको कहेंगे कि भाई उसका तो पाथ मुझे सिरे से अनडिफाइन है, मुझे अभी मालूम ही नहीं है। जब मालूम होगा कोई पाथ तो फिर जो है ना शॉर्टेस्ट की बात आएगी ना, जब आपके यू से वी के कुछ पाथ आपको मालूम होंगे तो फिर शॉर्टेस्ट का झगड़ा आएगा ना। जब सिरे से पाथ ही नहीं मालूम आपको, तो शॉर्टेस्ट कहाँ से आया? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ पाथ्स होने चाहिए ना, कम से कम एक तो होना चाहिए ना, कि आप कह सकें हाँ जी एक रास्ता मुझे मालूम है पेशावर से कराची जाने का, फिर अगर दूसरा कोई मालूम है, फिर तीसरा मालूम है, तो फिर कहीं जाके ये बहस छिड़ेगी कि अच्छा अगर 2-3 आपको मालूम है तो फिर आपको तीनों वो जो पाथ्स हैं उनमें मिनिमम लेना होगा, जो सबसे मिनिमम होगा उसको आप स्टोर कर देंगे सिग्मा यू वी में। और जब तक आपको कोई एक भी नहीं मालूम तो तब तक आप कहेंगे कि सिग्मा यू में क्या पड़ा है? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी भी जिसको आप मैथ्स में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका सही पर्पस अब अनडिफाइंड मानी, जो आपको मैथ्स में हम कहते हैं ना कि अनडिफाइंड, वो समझ आएगा। सो सिग्मा यू वी इज इनिशियली अनडिफाइंड होता है हमेशा, ठीक है। जब भी हमारे शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब आपको यू और वी, ये सोर्स है, ये पेशावर है और ये वी कराची है, लेट्स से सोर्स और डेस्टिनेशन में आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ये, तो आप कहेंगे कि शुरू में तो वो अनडिफाइंड है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका एल्गोरिथम मूव होना शुरू करेगा, जैसे याद करें डीपी अप्रोच में भी हमने एल्गोरिथम को बॉटम अप अप्रोच में सॉल्व करना शुरू किया था, याद करें हमने एल्गोरिथम को स्टेजेस में तकसीम किया था और बॉटम अप अप्रोच में उसको सॉल्व करना शुरू किया था। तो जब इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे तो फिर ये आस्ता आस्ता अनडिफाइंड नहीं रहेगा, फिर आस्ता आस्ता पाथ हमें मिलना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि फिर हमें एक से ज़्यादा पाथ मिल जाएंगे, और जब एक से ज़्यादा मिलेंगे तो फिर उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम जो है ना सिग्मा यू में पक्का स्टोर कर लेंगे, एंड दैट वुड बी द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन यू एंड वी, या यू अगर आपका पेशावर है और वी कराची है तो दैट वुड बी द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पेशावर एंड कराची, ठीक है जी। ये हुआ जनाब अब आपकी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन या इक्वेशन कह लें इस पूरे प्रॉब्लम की, यानी इसको हमने फॉर्मलाइज कर लिया एक मैथमेटिकल रिलेशन में। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं। जब हमने इस प्रॉब्लम को फॉर्मलाइज कर लिया तो अब इसकी अगली बात शुरू करते हैं।
अच्छा, अगली बात जो वो करता है वो कहता ये है कि द ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, आपने दो ट्रैवर्सल के ग्राफ के एल्गोरिदम पढ़े थे, BFS और DFS, ठीक है ना जी। तो वो कहता ये कि जो BFS है, we discussed earlier, is the shortest path algorithm that works on unweighted graph. An unweighted graph can be considered as a graph in which every edge has weight 1 unit. ये जो नीचे आपको मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है ये अनवेटेड है ना, यानी इसमें एज का कोई वेट नहीं है। तो एज का कोई ना वेट होने का मतलब है कि या तो इस सब का वेट आप सेम एज्यूम कर लें, यानी कि सब के वेट 1 है, यूनिट वेट है सबका, ठीक है ना जी, या तो फिर ये कर लें, या सबका कह लें कि कोई सेम वेट 10 दे दें, या तो फिर ये मानिए आप लेंगे, ठीक है ना जी। और क्योंकि तो अब अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, ग्राफ इस तरह हो, अनवेटेड हो, तो फिर अगर मैं कहूं कि नोड नंबर 5 से लेके मुझे बताएं नोड नंबर 3 तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो आप मुझे बताएं ना, फिर तो हॉप काउंट जिसे हम कहते हैं नेटवर्क्स की ज़बान में, कि जो शॉर्टेस्ट जंप्स मार के आप जो 3 तक जिस नोड से होते हुए पहुंचेंगे बस वही शॉर्टेस्ट होगा ना। मतलब ये कि एक जंप आप 5 से 4 मारें और दूसरे जंप पे 3 यहाँ पहुंचे, तो 2 जंप्स से आप यहाँ पहुंचे। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है कि आपने एक जंप ये मारा, एक ये मारा, दूसरा एक तीसरा जंप ये मारा, तो ये 3 जंप से पहुंचे, तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है क्योंकि अब वेट सेम है, तो लिहाजा आप नंबर ऑफ जंप्स मैटर करेंगे, ठीक है ना जी। तीसरा है कि एक ये मारा, एक ये मारा, एक ये मारा, तीसरा और ये चौथा जंप मारा, तो ये तो उससे भी बदतर है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको शॉर्टेस्ट सबसे यही मिलेगा कि जो 2 जंप्स के साथ आप पहुंचे, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि वेट सबके सेम है तो अब नंबर ऑफ हॉप काउंट या नंबर ऑफ जंप्स विल मैटर, ठीक है जी। तो वो कहता है कि जब नंबर ऑफ जंप्स तुम्हें मैटर करते हैं ना, तो फिर तो तुम्हारा BFS सिंपल अगर तुम चला दो 5 पे, तो तुम्हारा 5 पे 3 डिस्कवर जो होगा ना, वो कहता है वो इसी पाथ से होगा पहले डिस्कवर BFS के जरिए, और वही तुम्हारा शॉर्टेस्ट भी होगा। अगर आप इस बात को मेरा 1 मिनट सोचें, मैं ज़रा पॉज लेता हूँ, तो बात सही है। आप ज़रा इस पर सोचें कि BFS अगर आप 5 पे लगा दें, तो BFS एल्गोरिथम 5 पे आप लगाएंगे तो इसी रास्ते के जरिए 3 पहले डिस्कवर होगा और वही शॉर्टेस्ट भी है। सोचें ज़रा। देखें BFS एल्गोरिथम क्या करता था, याद करें जब मैंने उसका एनालिसिस करवाया था, वो क्या करता है, एडजेसेंसी 5 की एडजेसेंसी लिस्ट में पहले कौन आएगा, 1, 8 और 4, तो पहले इसकी एडजेसेंसी में 1 विजिट करेगा, फिर 8 विजिट करेगा, फिर 4 विजिट करेगा, ठीक है। इसका विजिटेड फ्लैग 1 हो गया, ठीक है, ये विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया। अब नेक्स्ट विजिट कौन करेगा, किसको करेगा, 1 लेट्स से अगर उसको करना है, तो उसकी एडजेसेंसी में ये आया, ये विजिट हो गया, उसकी एडजेसेंसी में ये हो गया, ठीक है, इसकी एडजेसेंसी भी ख़त्म हो गई। फिर नेक्स्ट इसकी जना जो है किसकी एडजेसेंसी चलेगी, 8 की एडजेसेंसी चलेगी, क्योंकि आपने आप डेप्थ फर्स्ट सर्च तो नहीं कर रहे हैं ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में तो आप ब्रेथ पहले कवर करते हैं ना सबकी, तो आपने पहले ये ब्रेथ कवर की, फिर ये ब्रेथ कवर की, फिर ये ब्रेथ कवर की, फिर उसके बाद एक की जना 1 की पहले ब्रेथ कवर की, तो एक ये कवर की, एक ये कवर की, फिर 8 पे आए, 8 की एक ब्रेथ ये कवर की, 9 कवर की, फिर 7 कवर की, फिर वह 4 पे आए, जब 4 की तो पहले 10 की और 3 कवर की। जो ही 3 कवर की तो आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 5 और 3 अगर आपने कंप्यूट करना था, सिग्मा 5 और 3 आपने निकालना था, जो कि शुरू में अनडिफाइंड था। अभी सिग्मा 5 3 आपने निकाल लिया ना थोड़ी देर में कि भाई वो वाया दिस है, वाया 4 है, ठीक है। तो BFS अगर आप लगाएंगे तो कहता है उसके जरिए से आप फौरन निकल इसको पकड़ लेंगे। DFS से नहीं होगा। DFS में तो देखें ना, DFS में तो आप एक उसमें डायरेक्शन में डीप जाते हैं, तो आपको गुमराह कर सकता है DFS, क्योंकि DFS में अगर आप जाएंगे तो 5 से अगर आप डीप गए 1,
1 से DFS आपको यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ले आया, तो इधर डिस्कवर हुआ, तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है ना जी। तो DFS नहीं, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि वो लेवल बाय लेवल चलता है। पहले एक लेवल की ब्रेथ सारी कवर करता है, फिर अगले लेवल की करता है, फिर अगले लेवल की करता है, ऐसे चलता है ना। तो अगर तो एजेस के वेट सेम है या नहीं है, तो उसमें वो कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, तो फिर क्या है, सिंपली BFS आप लगा दें, और जब 5 और मुझे बता दें कि सोर्स क्या है, किसका और किसका शॉर्टेस्ट निकालना है। मैंने कहा जी 5 का निकालना है, अच्छा 5 से एल्गोरिथम BFS का शुरू करा दें, और जो है डेस्टिनेशन आपने मुझे 3 का कहा हुआ है, बस मैं BFS चलाऊंगा, जो ही 3 मुझे डिस्कवर हो जाएगा मैं वहाँ एल्गोरिथम BFS का रोक दूंगा, और वो जिस रास्ते से डिस्कवर हुआ होगा वही शॉर्टेस्ट है, तो वो होगा भी, क्योंकि अब तो हॉप काउंट मैटर करेगा, जितना शॉर्टेस्ट जंप्स जिधर से होके आया था। तो बहरहाल वो कहता है, यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक आपका वेट सेम है, यानी वेट सारे एजेस का सेम है या नहीं है, तो तब तक तो आपका BFS एल्गोरिथम ही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम ट्रीट हो सकता है, ठीक है ना जी। An unweighted graph can be considered as a graph in which every weight edge has a weight of 1 unit, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तो हमें कोई डेडिकेटेड कोई एल्गोरिथम लगाने की ज़रूरत उस सूरत में नहीं है। अच्छा जी, अब जी अगली बात पढ़ें। अब वो बातें जो मैंने आपको शुरू में कही कि अब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के कुछ वेरिएंट्स हैं। अच्छा जी, अब वो वेरिएंट्स क्या हैं कि देयर आर फ्यू वेरिएंट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम एंड वी विल कवर देयर डेफिनेशंस एंड देन डिस्कस एल्गोरिथम्स फॉर सम। अच्छा, वो वेरिएंट्स क्या हैं वो पहले जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहला वेरिएंट सुने। अच्छा, वो कहता है कि पहला वेरिएंट का नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, और उसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सिंगल सोर्स वर्टेक्स S बिलोंग्स टू कैपिटल V, यानी कि तमाम सेट ऑफ वर्टिसेस जो ग्राफ में नीचे हैं इनमें से कोई एक आप चुन लें, और उससे आप मुझे तमाम टू एवरी अदर वर्टेक्स V belongs to all vertices of that graph तक मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताएं। अच्छा, क्या मतलब इसका, यानी सोर्स फिक्स कर दें कोई एक सिंगल, और उससे मुझे तमाम डेस्टिनेशंस तक पॉसिबल जितनी भी इस ग्राफ में वहां तक का मुझे शॉर्टेस्ट बताएं। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर मैं नीचे ग्राफ की मिसाल लूँ तो इसमें ऐसी होगी कि A को आप सोर्स मान लें, लेट्स से थोड़ी देर के लिए, ये आपका पेशावर है लेट्स से A, और पेशावर से आप मुझे बकिया तमाम शहरों का वो कहता है जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दें। ये लेट्स से ये वो J कराची है, यही ग्राफ आपने को याद होगा, मैंने आपको यही ग्राफ उधर भी दिखाया था DP से, जब मैंने आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से, ठीक है जी। तो सिंगल सोर्स का मतलब ये होगा कि सोर्स फिक्स कर दिया आपने पेशावर, और पेशावर से पाकिस्तान के जितने भी शहर रीचेबल हैं, जितने भी रीचेबल हैं, चाहे जिस रोड से भी रीचेबल हैं, सब तक का शॉर्टेस्ट मुझे आप बताएं। यानी शहर B तक का शॉर्टेस्ट पाथ भी बताएं, C तक भी, D भी, E भी, F भी, G भी, H भी, I भी और J भी, सब का मुझे शॉर्टेस्ट बताएं, ठीक है ना जी। अब दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ें कि क्या कहता है ये, कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सिंगल सोर्स वर्टेक्स, लेट्स से इन माय केस दैट इज A, S मेरा ये A है, विच बिलोंग्स टू कैपिटल V, यानी इन तमाम वर्टिसेस में से कोई एक मैंने S लिया है ना, ये A, टू एवरी अदर वर्टेक्स V विच बिलोंग्स टू V, यानी तमाम बकिया वर्टिसेस जो हैं ये इन द ग्राफ जी, यानी इस A से मुझे बकिया तमाम वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट निकाल के दो, ये प्रॉब्लम है।
यानी मुझे एक ऐसा एल्गोरिथम लिख के दो कि मैं तुम्हें ग्राफ गिवन हो और उसमें से एक सोर्स बता दूं, कोई भी, मतलब ये ए है, ए ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ, आप बेशक ई कह दें मुझे कि जी ई से मुझे सारों का सोर्स ये हो गई और इससे मुझे बकिया सारों का शॉर्टेस्ट निकाल के दें, ठीक है, ये भी सही है, निकाल के देगा वो एल्गोरिथम। ऐसा कोई एल्गोरिथम मुझे लिख के दें जो इसका मैं एक सोर्स दे दूं और वो मुझे क्या करे, बकिया तमाम जो है वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे उससे निकाल के दे दे। ये है हुई जी हमारा पहला वेरिएंट है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का, ठीक है ना जी, इसको आप समझ लें, एक जो है ना वेरिएंट ये हुआ। दूसरा वेरिएंट जी, दूसरा वेरिएंट इसका उलट है। दूसरा वेरिएंट है सिंगल सोर्स के बजाय सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। Find a shortest path to a given destination vertex T from each vertex V, यानी ये डेस्टिनेशन है आपकी और तमाम जितने भी बकिया शहर हैं जो इस डेस्टिनेशन से कनेक्ट हो सकते हैं उन सब का इससे शॉर्टेस्ट मुझे निकाल के दो। बात समझ आई है? यानी इसमें सोर्स नहीं, आपने डेस्टिनेशन फिक्स कर दी है, यानी कराची फिक्स कर दिया है जो कि डेस्टिनेशन है, और बकिया तमाम सोर्सेज हैं, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, इन तमाम सोर्सेज से मुझे कराची तक का शॉर्टेस्ट निकाल के दो। ये तमाम सोर्सेज बन सकती हैं, गुजरांवाला से भी, पेशावर से भी, लाहौर से भी, फैसलाबाद से भी, सबसे मुझे कराची का जो है ना शॉर्टेस्ट निकाल के दो। जब कराची यानी डेस्टिनेशन है और बाकी शहर सारे मेरे वेरिएबल हो गए, यानी कि वो बकिया तमाम जो उस मुल्क के बकिया शहर हो गए, ठीक है जी। सो फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ टू अ गिवन डेस्टिनेशन फ्रॉम ईच वर्टेक्स वी। अच्छा, अब वो अगला फिक्रा पढ़े, वो बड़ी जबरदस्त बात करता है। वो कहता ये है कि वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम टू अ सिंगल सोर्स प्रॉब्लम, single source shortest path problem by reversing the direction of each edge in the graph। अच्छा, वो कहता ये है कि आप इस प्रॉब्लम के लिए अलग से एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं। आप ऐसा कर लें कि इसमें इस एल्गोरिथम में थोड़ी देर के लिए करें आर्जी तौर पे कि ये जो एरोज है ना, ये अगर एरो इस तरह है तो इस एरो का डायरेक्शन ऐसे कर दें, ये एरोज अगर ऐसे थे तो इसके एरो के डायरेक्शन ऐसे कर लें, अगर ये ऐसे था तो ऐसे कर लें, तो ये जो है ना डेस्टिनेशन सोर्स क्रिएट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए और बाकी सारी डेस्टिनेशन क्रिएट हो जाएंगी, और इस पे आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम लगा दें जो पीछे आपने लगाया था, ये जिसमें आपने कहा था ये सोर्स है और बाकी सारी डेस्टिनेशन हैं आपकी ये सारी, ठीक है। तो कहता है ये एल्गोरिथम आप इस पे लगा दें थोड़ी देर के लिए, तो आपको सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा। यानी आपकी थोड़ी देर के लिए ग्राफ को आप उलट दें, यानी एरो की डायरेक्शंस उलट दें, एजेस की डायरेक्शंस उलट दें अगर डायरेक्टेड है। अगर अनडायरेक्टेड है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर तो देखें ना अनडायरेक्टेड में तो फिर ये एज जो है ना ये ऐसे भी ट्रीट होता है और ऐसे भी ट्रीट होता है। अनडायरेक्टेड में तो बहुत वे है, तो फिर तो आपका स्ट्रेट अवे आप जो कहते हैं ना कि सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, तो आप कहें कि भाई साहब अगर तुमने इसको डेस्टिनेशन कहा हुआ है ना तो मैं इसको एज अ सोर्स दे देता हूँ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को। बात वही बन जाती है कि वो इससे मुझे सारों का शॉर्टेस्ट निकाल के दे देगा, तो तुम इसको सोर्स कहो, मैं इसको डेस्टिनेशन कह देता हूँ, और बात तो वही बन गई कि इससे सारों के वो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देगा, इसके इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी। और अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो फिर उसका भी हल उसने बता दिया है। वो क्या बताया, उसने कहा आर्जी तौर पे तुम ये करो कि डायरेक्शन को रिवर्स कर दो ग्राफ में, यानी एरोज उलट कर दो, ठीक है ना जी। और एरोज अगर मतलब ये अगर एरो इसी तरह आ रहे थे ऐसे, ठीक है ना जी, तो इनको फिलहाल ऐसे के बजाय ऐसे कर दो, तो तुम्हारा ये सोर्स हो जाएगा, गो के तुम्हारी डेस्टिनेशन थी असल में, और तुम इस पे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम लगा दो, तो तुम्हें ये सारे शहरों का यहाँ से शॉर्टेस्ट बता देगा, और फिर तुम एंड में उसको कह देना कि ये तुम्हारा शॉर्ट, ये इस डेस्टिनेशन से इस
तक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे ये इसका ये है, और एज का जनरल एरोस की डायरेक्शन बाद में दोबारा बदल देना, काम निकाल दो अपना और फिर एरोस की डायरेक्शन दोबारा रिवर्स कर दो निकालने के बाद अपना काम। तो कहने का वो मकसद यहाँ पे ये कह रहा है कि सिंगल, यानी वो कहना क्या चाह रहा है असल में, कहना वो ये चाह रहा है कि एक तीर में वो दो शिकार करना चाह रहा है। वो क्या कि मैं सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए अलहदा से कोई एल्गोरिथम नहीं लिखना चाहता, बल्कि मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए एक ही एल्गोरिथम लिखूंगा। और इन दोनों को एक ही एल्गोरिथम लिख के सिर्फ अगर सिंगल डेस्टिनेशन के लिए मुझे उसको सॉल्व करना होगा तो मैं थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करूंगा उसके लिए। वो प्री प्रोसेसिंग क्या होगी कि मैं ग्राफ की जो की डायरेक्शन है ना एजिस की, वो थोड़ी देर के लिए उलट दूंगा, काम निकाल लूंगा, काम निकालने के बाद फिर उनकी डायरेक्शंस को उलट दूंगा और मैं उसे कह दूंगा बंदे को कि पकड़ो ये तुम्हारा काम हो गया है। तुमने कहा था ना कि मुझे इसका जना वो निकाल के दो, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो, वो मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया सिंगल सोर्स का भी। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका ये काम भी हो गया, सिंगल सोर्स का भी मसला हल हो गया, सिंगल डेस्टिनेशन का भी हो गया। अब आए जी तीसरा फ्लेवर। तीसरा फ्लेवर जनाब वो क्या हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है किसी ग्राफ में, दैट इज सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है जी। अच्छा, सिंगल पेयर नाम से जाहिर है। सिंगल पेयर का मतलब यह है कि अभी तक तो आप कह रहे थे ना कि एक सिंगल सोर्स, यानी इस सोर्स से लेके बकिया तमाम वर्टिसेस तक का मुझे शॉर्टेस्ट निकाल के अलग अलग बताओ, यानी ए से मुझे ई तक का भी शॉर्टेस्ट बताओ, एच तक का भी, एफ जी सब का। सिंगल पेयर का मतलब क्या है, कोई एक पेयर पकड़ लो इस ग्राफ में, कोई एक पेयर पकड़ लो, मतलब एक बी पकड़ लो और एक आई पकड़ लो, इसके दरमियान मुझे शॉर्टेस्ट बताओ कि इसमें कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है एग्जिस्ट करता है। तो उसमें वो कहता है कि उसमें भी एक से ज्यादा एग्जिस्ट तो करते होंगे, और करते हैं, आप देख रहे हैं, नजर भी आ रहा है इस ग्राफ में, एक पाथ ये भी एग्जिस्ट करता है, एक इधर से जाके इस तरह जाके इस तरह भी एग्जिस्ट करता है, एक इस तरह जाके ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके भी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसे जाके स्ट्रेट ये भी करता है। इनके वेट्स को जमा करके आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है। तो जाहिर बात है ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी इसको अनदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि कोई आपसे कहे कि मुझे जनाब पेशावर और लाहौर का शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ निकाल के दो, तो ये सिंगल पेयर हुआ। यानी अब आप मुझे एक सबसेट निकालने का कह रहे हैं पूरे, यानी ये बज़ाहिर प्रॉब्लम उससे बहुत छोटा है। यानी कि मैं जब कह रहा था सिंगल सोर्स में कि पेशावर से मुझे तमाम शहरों का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो, तो ये सिंगल सोर्स था। याद करें उस प्रॉब्लम को। सिंगल सोर्स में क्या था कि सोर्स फिक्स कर दी और तमाम डेस्टिनेशंस तक का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो। सिंगल पेयर में क्या है कि आपने कोई दो शहर पकड़े ग्राफ के और अब आप मुझे कह रहे हैं कि उसमें से शॉर्टेस्ट निकाल के दो, तो ये बज़ाहिर उससे छोटा प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी। यानी इसका एल्गोरिथम बज़ाहिर लगता ऐसे है कि इट शुड बी अ बिट सिंपलर, ठीक है ना, सीम्स टू बी, लेकिन अभी हम बाद में बात करते हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब वो डेफिनेशन पढ़ लें, वो अंग्रेजी में क्या कहता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी, यू आपका मिसाल ये है और वी जनरल मिसाल ये है, फ्रॉम अ गिवन वर्टेक्स यू एंड वी। अब वो देखें, कहता है इफ वी सॉल्व अ सिंगल सोर्स प्रॉब्लम, यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम विद सोर्स वर्टेक्स यू, सोर्स आपकी यू है और ये बाकी सारी जो है ना आपकी ये सारी सिंगल सोर्स का मतलब ये बकिया सारी हूँ का शॉर्टेस्ट निकालना होगा आपका एक से। ठीक है ना, इस सिंगल सोर्स का ये मतलब था ना। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो,
यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जब हमने किया था तो हमने ए से तमाम बकिया शहरों का शॉर्टेस्ट पाथ निकाला था ना। तो वो कह ये रहा है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के अंदर ये प्रॉब्लम छुपा हुआ नहीं है कि ए से ई तक का शॉर्टेस्ट भी निकल आए। कहता है वो तो उसके अंदर निकल आएगा। वो क्यों? वो कहता है जब आप ए से कराची तक का शॉर्टेस्ट निकाल रहे थे तो आप ये सारे रास्ते एग्जॉस्ट कर रहे थे ना, इस तरह जाके इस तरह जाके इस तरह जाके कराची, इस तरह जाके इस तरह जाके इस तरह जाके कराची, इस तरह इस तरह इस तरह। तो आप मुझे बताएं, वो ये कह रहा है कि आप जब ये इस तरह कर रहे थे तो ये लाहौर बीच में जब बार बार आ रहा था वाया ये वाया इस तरह जाके इस तरह, तो ये लाहौर कंसिडर हो के जा रहा था ना। तो वो ये कह रहा है कि ये ऑटोमेटिकली ये काम उसके अंदर छुपा हुआ था, यानी कि ई का ए से शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी आप निकाल रहे थे, लेकिन आप उसको फॉर्मुलेट करके कहीं संभाल नहीं रहे थे क्योंकि आपका फोकस उस वक्त जे तक का शॉर्टेस्ट निकालना था, लेकिन आप साथ साथ ये कर रहे थे। और जरा गौर करें, ये डीपी में भी हमने ये किया था। डीपी अप्रोच में हम बॉटम अप में जा रहे थे ना, तो हम बॉटम अप में जो है ना अपने पिछले स्टेज से अगले स्टेज का जो है ना कि वाया किस शहर में जाना पड़ेगा, तो वो हम बताते थे कि वाया तुम फलाने शहर जाओगे तो शॉर्टेस्ट होगा, तो आस्ता आस्ता हम पीछे जाते थे। ठीक है ना जी। तो यही बात यहां पे कर रहा है कि इफ वी सॉल्व द सिंगल सोर्स प्रॉब्लम विद सोर्स वर्टेक्स यू, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। और अब वो ये कहता है कि नो एल्गोरिदम फॉर दिस प्रॉब्लम आर नोन टू रन asymptotically faster than the best single source algorithms in the worst case। हाँ जी, ये बड़ी भारी बात है, इसको ज़रा गौर से पहले हजम करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यानी आपका तो ये ख्याल होगा ना कि ये प्रॉब्लम तो बजाय उस प्रॉब्लम का सबसेट है, यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम तो ये है ना कि ए से तमाम बकिया का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकाल के दो, जो भी हमने पीछे कहा है। ठीक है। और सिंगल पेयर जो है वो क्या है कि तुम खाली ए से मुझे लेट से ई तक का शॉर्टेस्ट पाथ दिखाओ। तो ये ए से ई निकालना तो बाज़ाहिर बड़ा जो है ना, इस बाज़ाहिर ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के मुकाबले में बहुत छोटा लगता है कि ए से तुम मुझे तमाम शहरों का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो, उसके मुकाबले में तो ये बड़ा छोटा लगता है ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, नो एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस से मुराद सिंगल पेयर, आर नोन टू रन एसिम्प्टोटिकली फास्टर देन बेस्ट सिंगल सोर्स एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स एल्गोरिथम के जितने भी अभी तक आपने एल्गोरिथम कहता है लिखे हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के, उसके जो बेस्ट तरीन एल्गोरिथम है इन द वर्स्ट केस, यानी इनका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम के साथ जो उनके हैं एल्गोरिथम जिनका है, जिनका बदतरीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम भी जो लेते हैं मैक्सिमम ग्रोथ वाले, उससे भी ये जो है ना एसिम्प्टोटिकली फास्टर नहीं है ये इसका जो एल्गोरिथम सिंगल पेयर का, यानी ये उतना ही टाइम लेता है सिंगल पेयर भी। यानी अगर उसकी वर्स्ट केस में जो भी उसका पॉलिनोमियल निकलता है ना, बदतरीन वर्स्ट केस में जो भी उसका वर्स्ट केस में जो ग्रोथ निकलती है उसकी पॉलिनोमियल की, तो सिंगल पेयर का आप कोई एल्गोरिथम लगाएंगे ना तो उसकी भी उतनी ही निकलेगी, कहना ये चाह रहा है। तो बड़ी हैरानगी की बात है, आप कहेंगे कि ये कैसे। असल में देखें इसमें पॉइंट वही छुपा हुआ है भाई। अभी आपको ये तो खैर बाद में जब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी, लेकिन अभी भी समझ आ सकती है अगर आप सोचें। आप मुझे बताएं थोड़ी देर के लिए, अभी ज़रा सा गौर करें। आपसे जब मैं अगर ये कहूँ कि ये पेशावर है ए और जे कराची है, ठीक है, सही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको हटाता हूँ सबको। मैं आपसे कहता हूँ कि पेशावर से कराची तक का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दें, तो ये कौन सी कैटेगरी का प्रॉब्लम हुआ? ये सिंगल सोर्स हुआ, ये सिंगल डेस्टिनेशन हुआ, या ये सिंगल पेयर हुआ? ये सिंगल पेयर हुआ ना, सिंगल पेयर हुआ। लेकिन मुझे आप बताएं ना, जब आप ये पेशावर से कराची का जब शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकाल के देंगे
तो ये तो तमाम ये दर्द सरी जो दरमियान में है, ये इनसे गुजर के करेंगे कि नहीं? दरमियान से इन सारी जना पगडंडियों से गुजर के जाएंगे कि नहीं? ये जो जितने शहर हैं, ये सारे एजेस के वेट्स को एग्जॉस्ट करके मुझे शॉर्टेस्ट निकाल के जे तक लाएंगे ना। तो अब भाई साहब गौर करें, जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे ए से जे तक का शॉर्टेस्ट निकाल के दें सिंगल पेयर, और या ये कहूँ कि नहीं ए से मुझे तमाम का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दें, तो अब आप समझ गए मेरी बात, एक ही बात ना हुई। जे तक निकालने, खाली जे अगर मैं कहता निकालने के लिए भी आपको ये सब दर्द सरी करनी थी, और अगर मैं कहूँ कि सब का निकालो तो भी वही सारी दर्द सरी करनी थी। तो आप मुझे बताओ, सब का निकालने के आपने क्या कहा, उसके नाम क्या रखा आपने? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। और खाली जे तक निकालने का क्या नाम रखा? सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसीलिए तो वो कहता है कि नो एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम आर नोन टू रन एसिम्प्टोटिकली फास्टर देन द बेस्ट सोर्स सिंगल सोर्स एल्गोरिथम्स इन द वर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि उसको ये तमाम का निकालना पड़ता है दरमियान में। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो बाकियों से बच जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है ये ज़हन में रखें कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है ये, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी समझ में आ गई कि वो क्या, कि सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है ना, हमने कहा था कि अब तक जो हमें एक और बात भी समझ आई है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो हमने यहाँ लगाया है, पहला प्रॉब्लम जो हमने किया है, ये यहाँ से तमाम का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकाल के दे देगा। अच्छा, सिंगल डेस्टिनेशन पे हमने भी कहा कि इस पे भी ये सिंगल सोर्स का एल्गोरिथम चला लेंगे हम। ठीक है, चला लेंगे ना। वो क्यों चला लेंगे? क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे इसके एरोज उलट देंगे, डेस्टिनेशन से एरोज उलट कर देंगे और जनाब अपना काम निकाल लेंगे, और फिर जना उसको जवाब देने के बाद एरोज उलट करके हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि हम बता देंगे कि जे से किस किस तक, जे यानी इस डेस्टिनेशन से किस किस तक कौन सा शॉर्टेस्ट है, यहाँ तक कौन सा शॉर्टेस्ट है, वाया ई है या कौन सा है, और इधर तक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंगल सोर्स चल जाएगा। अच्छा, सिंगल पेयर पे भी हम आप अभी नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ पे भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम काम कर जाएगा। क्योंकि अगर आपने ए से ई तक का निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो मुझे बताए ना कि आपने ए से जे तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, या ए से आप सारे का निकालना चाहते हैं सिंगल सोर्स, तो वो ये भी निकालेगा, 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 वो सब का निकालता है ना शॉर्टेस्ट। तो उसके अंदर ए से ई का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना छुपा हुआ है कि नहीं? ए से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में क्या डेफिनेशन है उसकी, कि ए से तमाम जो बाकी शहर है उनका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो। तो उसके अंदर ए से ई तक का भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना छुपा हुआ है ना, और उसी का नाम ही सिंगल पेयर नहीं है, क्योंकि पेयर में तुमने अब ए और ई मुझे कहा था कि निकाल के दो। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम पे भी तुम्हारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम काम कर जाएगा। इसका मतलब है कि अब तक मैंने ये नतीजा निकाला कि मैं एक तीर से 3 शिकार कर सकता हूँ। यानी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम पे भी लगा सकता हूँ, सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम पे भी लगा सकता हूँ, और सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है इस पे भी लगा सकता हूँ। अभी तक मुझे ये समझ आई है। ठीक है जी, अभी तक हमें ये समझ आ गई है। अच्छा जी, चौथा और आखिरी वेरिएंट अभी सुने, और बस यही मुमकिन है, पांचवा कोई मुमकिन ही नहीं है। वो क्या है? ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। वो क्या कहता है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस यू एंड वी। अच्छा, देखें, सिंगल सोर्स क्या था? एक सोर्स फिक्स कर लें और उससे तमाम जो जितनी भी पॉसिबल डेस्टिनेशंस हैं उस तक का शॉर्टेस्ट मुझे आप निकाल के क्या करें? दें। ठीक है, ये था। सिंगल पेयर क्या था? कि ये पेयर मुझे दे दें, फिर ये पेयर दे दें, या इस सिंगल के साथ ये पेयर दे दें, ये पेयर दे दें, इस पेयर के साथ ये पेयर कर दें, ये फिर ए जी का पेयर कर दें, वगैरह वगैरह। ठीक है,
अच्छा, इसमें ए कॉमन था, बाकी सारे शेयर आपने पेयर किए। ऑल पेयर का क्या मतलब है कि तमाम शेयरों को फिक्स कर करके बकिया तमाम शेयरों के साथ क्या कर दो, पेयर बना के मुझे बताओ कि शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्या है, कहने का ये है कि अभी तो आपने सिर्फ ए के लिए ए का सब के साथ पेयर बना लेना, यानी ए का बी के साथ पेयर बना के मुझे शॉर्टेस्ट बताओ, ए का सी के साथ शॉर्टेस्ट बताओ, सिंगल पेयर जो होगा ना, ए का डी के साथ, ए का ई के साथ। और ऑल पेयर का मतलब ये होगा कि नहीं, ए के साथ सबका भी बनाओ, फिर बी का भी सबके साथ बनाओ, यानी बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, बी का ई के साथ, बी का एफ के साथ, बी का जी के साथ, बी का डी के साथ, बी का एच के साथ, बी का जे के साथ, बी का आई के साथ, फिर सी का भी यही सब के साथ। ये करो, ये हुआ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। यानी पाकिस्तान के हर शहर का हर दूसरे शहर के साथ मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दो, इसका इन वर्ड्स ये मतलब है। अब ज़रा डेफिनेशन पढ़ लें। वो कहता है कि फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम यू टू वी फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस यू एंड वी। एवरी पेयर, एवरी, हर पेयर। तो वो कहता है ऑल्दो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय रनिंग अ सिंगल सोर्स एल्गोरिथम वंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स, इट कैन यूजुअली बी सॉल्व फास्टर। अच्छा, अब ये क्या कहता है, देखें, ये कहता ये है कि आपने क्या कहा, आपने अब तक कहा ये कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो प्रॉब्लम था वो क्या करता था, वो यहाँ से एक सोर्स थी ना, तो यहाँ से वो इसके साथ पेयर बना के शॉर्टेस्ट पाथ देता था, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, ठीक है। तो आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, से एक सोर्स फिक्स कर दिया था और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन सब के साथ आपको जनाब शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता था इस सोर्स के साथ। वो कह रहा है कि आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम को एक वर्टेक्स के लिए आपने कॉल किया था ना, ए के लिए एक दफ़ा, तो उसने बकिया तमाम के लिए शॉर्टेस्ट पाथ्स आप निकाल के आपको दे दिए। तो वो कहता है आपको किसने रोका है, आप उसको सिर्फ एक एक कॉल करने के बजाय आप इन सब के लिए बारी बारी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को कॉल कर लें। यानी ए को कॉल करने के बाद बी के लिए भी कॉल कर लें, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए भी, एफ के लिए भी, जी के लिए भी, एच के लिए, आई के लिए, तो बस ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा आखिर में, वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ बन गया कि नहीं बन गया, वही बन गया ना। यानी ए के लिए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कॉल करने का मतलब ये है कि ए से सारों का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे निकाल के दो। फिर बी के लिए कॉल करने का क्या मतलब होगा, यानी कि इसको मैं दोबारा अगर ड्रॉ करूं, बी का मतलब ये होगा कि बी से मुझे सारों का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल करके दो, ठीक है ना जी। बी से मुझे सबका शॉर्टेस्ट निकाल के दो, फिर दोबारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम निकालो, ये चलाओ ई के लिए, तो इसका मतलब होगा कि मुझे ई के से सब का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम निकाल के दो, सोर्स ई फिक्स है और बाकी सब। तो जब मैं सारे वर्टिसेस के लिए इसको चलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑल पेयर्स बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑल पेयर्स में हर वर्टेक्स का जब हर वर्टेक्स के साथ बनेगा तो इसका मतलब है कि हर पेयर आपने ट्राई कर लिया हुआ है, हर पेयर आपने ट्राई कर लिया है। सो वो कहता है ऑल्दो this problem can be solved by running a single source algorithm once from each vertex, it can usually be solved faster। वो हम देखेंगे कि वो कहता है यूजुअली ये काम फास्टर हो सकता है, और वो भी वो क्यों फास्टर हो सकता है, वो इसलिए कि उसमें वो एक बात छुपी हुई है। ज़रा उसमें देखें, इसमें रिपीटिशन बहुत है। इसमें देखें ना, जब आप कहते हैं कि जब ए के लिए आप सबका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं ना, यानी तो इसमें जब आप बी के लिए सबसे शॉर्टेज निकालेंगे ये और ये, तो भाई साहब बी का से ए का शॉर्टेज तो ऑलरेडी आप जब ए के लिए बैठे हुए तो निकाल चुके थे, तो बी पे जब बैठेंगे तो ए का दोबारा क्यों निकालते हैं, इसका शॉर्टेज आप ऑलरेडी निकाल चुके थे इसका और इसका जब ए के लिए निकाल रहे थे। तो वो कह रहा है कि बार बार जो काम है उससे बच सकते हो, डोंट रिकम्प्यूट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, रादर रीयूज इट, जो हमने वहाँ बात की थी डीपी में। इसलिए वो कहता है कि इट कैन यूजुअली बी सॉल्व फास्टर। ये बज़ाहिर लग रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये एल्गोरिथम, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं।
वो कहता है ऐसा इट कैन यूजुअली बी सॉल्व्ड फास्टर। अब वो फास्टर कैसे है तो उसको भी ज़रा सा हम अभी देख लेते हैं, ठीक है ना जी, कि ये जो है ना तेज़ जो है ना कैसे जाएगा। अच्छा, अब जब आपने ये 4 जो है ना फ्लेवर्स इसके समझ लिए, आपने जो सिंगल जो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के जो है ना 4 वेरिएंट्स आपने समझ लिए। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 4 वेरिएंट्स क्या आपने समझे। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, नंबर 2 सिंगल डेस्टिनेशन shortest path problem, number 3 single pair shortest path problem, और नंबर 4 all pairs shortest path problem। तो अगर आप गौर करें, मैंने अभी बार बार आपको यही बताया कि सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है ना, उसको आप अगर अप्लाई कर दें इस पे भी, तो ये एल्गोरिथम इस पे भी अप्लाई हो सकता है कि अगर हमने कहा था कि इसके अगर एरोज उलट दें, डेस्टिनेशन सोर्स बना दें और बाकी सारों को जो है ना डेस्टिनेशन बना दें उलट करके, तो एरोज का तो ये वाला एल्गोरिथम इधर भी चल जाएगा और फिर बाद में एरोज उलट करके फिर दिखा दें यूजर को। और हमने कहा था ये एल्गोरिथम इधर भी चल जाएगा सिंगल पेयर में भी। क्यों? क्योंकि सिंगल सोर्स तो सारे पेयर्स के लिए, वो एक सोर्स फिक्स करके सब के लिए जाना करता है, तो उसके अंदर तो सारे आते हैं, तो आपको ये एक सब पेयर फिक्स करके कहें कि जी मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ, तो वो वाला एल्गोरिथम इधर भी चल जाएगा। और हमने कहा ये वाला एल्गोरिथम इधर भी चल जाएगा ऑल पेयर्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि जब सिंगल सोर्स का मतलब है कि इससे लेके आप बकिया तमाम वर्टिसेस का आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया है, तो अब आप क्या करें, ये वाला एल्गोरिथम इसके लिए चलाया, तो ये वाला एल्गोरिथम आप अब इसमें से कोई एक वर्टेक्स ये वाला पकड़ के इसके लिए चलाएं, तो अब ये बकिया सारा ये और इन सब इसको भी साथ लेके इनके लिए शॉर्टेस्ट निकालेगा सबके साथ, फिर एक और पकड़ लें और ये बकिया जितने सारे हैं इन सब के लिए शॉर्टेस्ट निकालेगा। तो होगा ये कि यही एल्गोरिथम आपका एक ही सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ आप, यानी थोड़ी सी आप कहना चाहिए इसको प्री प्रोसेसिंग आप करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के ऊपर, तो आप उसको इन चारों वेरिएंट्स के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है ना जी। यानी अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि जनाब इसके लिए अलग-अलग एल्गोरिथम नहीं लिखे जा सकते हैं, लोगों ने लिखे हैं और लोगों ने मुख्तलिफ एल्गोरिथम लिखे हैं। डाइजेस्टर एक एल्गोरिथम है जो हम पढ़ रहे हैं, आपको जाना जाए लिटरेचर में और भी एल्गोरिथम्स मिलेंगे, बल्कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो अभी मैं आपके सामने कुछ उसकी रखूंगा, जो बाद में जो मॉडर्न हमारे कुछ एल्गोरिथम्स अभी आए हैं उसमें वो लिमिटेशंस उन्होंने हटा दी हैं, यानी उसको उन्होंने केटर फॉर किया है जो कि ओरिजिनल डाइजेस्टर्स में नहीं हैंडल्ड थी। तो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो कैसे जो है बाकी एल्गोरिथम्स में वो हैंडल हुई हैं अगर वक्त मिला हमें। तो अब जो है जब आपने ये चारों वेरिएंट समझ लिए, तो अब हम आते हैं कि अब डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम पे कि ये इन चारों वेरिएंट्स में से कौन सा एल्गोरिथम है, यानी ये कौन से एल्गोरिथम पे, यानी कौन से वेरिएंट पे ये काम करता है। ठीक है जी। तो नाम से जाहिर ना इसी स्लाइड पे लिखा हुआ उसने कि डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम इज बेसिकली सिंपल ग्रीडी एल्गोरिथम। अच्छा, फॉर कंप्यूटिंग अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिसेस। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम इतना पॉपुलर एल्गोरिथम है ही इसीलिए नेटवर्क्स में भी कि जब आपने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि ये वो जो चारों वेरिएंट्स हैं उन पे ये विद प्री प्रोसेसिंग अप्लाई किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, वो फिर सिंगल डेस्टिनेशन पे भी विद स्लाइट प्री प्रोसेसिंग, और सिंगल डेस्टिनेशन में वो प्री प्रोसेसिंग क्या है वो मैंने अभी बता दी कि आप
तमाम जो एजेस के जो डायरेक्टेड ग्राफ के जो एजेस की डायरेक्शंस हैं उसको उलट दें, तो आपकी वो डेस्टिनेशन सोर्स बन जाएगी और बाकी सारी आपकी डेस्टिनेशंस बन जाएंगी, और उस पर वो एल्गोरिथम चला दें, और चलाने के बाद जब आपने उस डेस्टिनेशन से बकिया तमाम जो डेस्टिनेशन जो आपकी सोर्स बन गई है एक्चुअली, और उससे तमाम डेस्टिनेशन तक के शॉर्टेस्ट मिल गए हैं, वो आप नोट कर लें, और फिर जवाब एल्गोरिथम रिटर्न करने से पहले जवाब देने से पहले आप जो है ना उसकी एरोस की जो है ना एजेस की डायरेक्शंस फिर रिवर्स कर दें, और आप जो है ना तमाम का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ भी दे देंगे, और आप जो है ना एल्गोरिथम के जो है ना वो जो आपने ग्राफ को छेड़ा था प्री प्रोसेसिंग में वो रिवर्स भी कर देंगे। इसी तरह मैंने फिर जो सिंगल पेयर में कहा और ऑल पेयर्स में भी कहा, तो वहाँ पे भी ये विद स्लाइड प्री प्रोसेसिंग अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो एक इसकी ब्यूटी हुई, इस वजह से ये जो है ना बहुत जो है ना हमारा यूजेबल एल्गोरिथम है लिटरेचर में। और दूसरी जो इसकी जो है ना ब्यूटी है ना कि ये यूजेबल बहुत है क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, और ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर हमने एक बात बड़ी डिटेल में की थी कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो है ना ये दे आर रनिंग यूजुअली फास्टर, दे आर यूजुअली फास्टर। क्यों? क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम जो है ना आओ ना ताओ बस ये डज करते हैं, ये काम करते हैं, ये सोचते कम है। ग्रीड से है ना, ग्रीड का तकाजा क्या होता है, ग्रीडी लालचीपन होता है ना, उसमें तेजी होती है, वो सोचता कम है। अभी जैसे रमज़ान है, रमज़ान में वो जो ना मैंने वहाँ पे आपको मिसाल दी थी ग्रीडी एल्गोरिथम में कि दस्तरखान पे आप बैठते हैं तो वहाँ ग्रीड आपकी पीक पे होती है, वहाँ आपको जो है ना 10 अनवा के खाने पड़े हैं दस्तरखान पे, तो आपकी ग्रीड पीक पे होती है। वो 10 में से जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ पसंद है पहला हाथ आपका उस पर जाके लगता है, फिर आप जो ना उससे फारग होते हैं तो दूसरी लेवल पे जो आपको चीज़ पसंद है आपका खाना उस पर जाता है, तो आपका जो है ना पेट भरता है, और आपका जो पेट भरने वाला एल्गोरिथम है वो बड़ा मुतमईन होता है कि बिल्कुल आपने जो ना एफिशिएंट एल्गोरिथम लगाया है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो है ना वैसी भी जो है ना उसमें प्लानिंग शैनिंग होती नहीं है। डीपी जो है ना इसके मुकाबले में हमें पता है वो जो है ना बड़ा प्लानिंग से काम करता है, और प्लानिंग की वजह से फिर उसका टाइम जो है ना भी ज़रा ज़्यादा होता है और वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, बट वो फिर ये होता है कि वो गारंटी करते हैं कि वो एक्यूरेसी उनकी अच्छी होती है और वो रिलायबल होते हैं, तो उसकी अपनी अफादियत है। और दूसरा है कि बाज़ एल्गोरिथम इनहेरेंटली ऐसे होते हैं, यानी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ ऐसे होते हैं जो हमने बात की थी कि वहाँ पे फिर ग्रीडी एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किए जा सकते। वो जो मैंने आपको फिर वो जो यूनिवर्सिटी से घर जाने की या होम स्टेशन जाने की मिसाल दी थी, और बस को जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों से स्टॉप से उठना और वहाँ से गाड़ियाँ लेना, तो वो मैंने आपको 2 मिसालें दी थी इसलिए कि आपको ये फील हो सके कि कहाँ ग्रीडी एल्गोरिथम आपको लगाने हैं और कहाँ रियल लाइफ में ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं लगाने। तो ये 2 बातें हैं जिसकी वजह से ये डाइजेस्टर्स बहुत पॉपुलर है कि एक तो ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, जो एल्गोरिथम जो शॉर्टेस्ट पाथ के चारों वेरिएंट्स पे ये जो है ना एप्लीकेबल है, और ग्रीडीनेस इसकी जो है ना ये तकाजा करती है ग्रीडी एल्गोरिथम्स की वजह से और भी पॉपुलर है, और ये इजीली जो है ना यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी जो है ना ज़्यादा है, ये एक्सपेंसिव नहीं है ये एल्गोरिथम, दैट्स वाई ये आज भी बड़ा पॉपुलर है और यूजेबल एल्गोरिथम है। अच्छा, ग्रीडी एल्गोरिथम है तो फिर मेरा ख्याल है आपके जहन में 2 बातें आ चुकी होंगी कि ग्रीडी एल्गोरिथम के लिए जो है हमारे जहन में जो है ना सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि इसमें ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। अच्छा, वो तो हम बाद में जब ये एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो ढूंढेंगे उसमें। और दूसरा उसमें हमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ये 2 बातें हमें उसमें एल्गोरिथम में ढूंढनी होंगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये एल्गोरिथम मैं पढ़ा रहा हूँगा आपको अभी आगे, तो आपको मैं जब पढ़ा रहा हूँगा तो उस वक्त मैं ये शायद ये 2 बातें एक्सप्लिसिटली पढ़ाते वक्त नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप मेरे पढ़ाते पढ़ाते ये 2 चीज़ें साथ साथ उसमें पकड़ेंगे खुद। गो के पढ़ाने के एंड पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ जी इसमें ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी कहाँ थी और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर इसमें कहाँ था, लेकिन अगर आप खुद मेरे पढ़ाते पढ़ाते पकड़ लेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग फॉर यू पीपल, कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि यस अब आप इतने काबिल हो गए हैं
कि किसी एल्गोरिदम में जल्दी से उसके एल्गोरिदम को पढ़ते ही आप भांप लें कि इसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है, इसमें ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी भी है, या अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आपने पकड़ लिए, या इस तरह की और कोई खासियतें हैं जो हमने पढ़ी हैं मुख्तलिफ, वो आप पकड़ लें तो आप फ़ौरन जो है ना पहुँच जाते हैं कि ये एल्गोरिदम जो है ना एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी में कहाँ लाया करता है, ये किस एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी का एल्गोरिदम है, और फिर फ़ौरन आप उसको कैटेगराइज करके फैसला कर सकते हैं कि ये एफिशिएंट कितना होगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर लेस कहाँ पे जाके लाई करेगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये बातें कुछ हैं, ये इंशाल्लाह अब हम जो है ना आगे जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा, नाउ कम अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डाइजेस्टर। तो जैसे मैंने कहा कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम वर्क्स ऑन वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है ना जी। तो ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ पे काम करता है, वेटेड यानी अनवेटेड पे नहीं करता और अनडायरेक्टेड पे भी नहीं करता, और इन विच ऑल एजेस वेट्स आर नॉन नेगेटिव। अच्छा, ये इसकी एक लिमिटेशन है कि नेगेटिव एज वेट्स जो होते हैं ना उस पे ये काम नहीं कर सकता, यानी आपके जो ग्राफ में WUV यानी वेट ऑफ यू वर्टेक्स U एंड V मस्ट बी ग्रेटर देन, ठीक है ना जी, और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है जी, फॉर ईच एज UV। नॉन नेगेटिव का मीन्स का मतलब है कि पॉजिटिव या 0, बिकॉज 0 इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, रिमेंबर। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, ये इसकी एक लिमिटेशन समझ लें, जो भी कह लें, यानी नेगेटिव एज वैल्यूज को ये हैंडल नहीं करता, ठीक है, डाइजेस्टर। तो ये इसकी कुछ आप प्री कंडीशन समझ लें, जो है लिमिटेशन समझ लें, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये जो आप पढ़ते हैं तो फिर आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है, उसका भी जवाब यहाँ देते चलें जब इससे पहले कि हम डाइजेस्टर्स पढ़ें, और वो ये कि नेगेटिव एजेस जो हैं वेट्स में बी काउंटर टू इंट्यूशन बट दैट दिस कैन अकर इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, मतलब ये कि ये आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव एज वेट्स को मतलब जो ऐसे एजेस जिनके वेट्स नेगेटिव होते हैं उसको हैंडल नहीं करता, लेकिन आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एज हो कैसे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये ग्राफ है मिसाल के तौर पे, ये इसमें वर्टिसेस हैं और इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ से इसमें मिसाल इसका एज का वेट है 3 है, इसका -4 है, इसका 7 है, इसका -7 है, ये 2 है, ये -3 है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये 5 वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 1 तक जाने का मतलब है कि -4, मतलब ये कि ये क्या बात हुई कि पेशावर, अगर 5 का मतलब है ये पेशावर है और पेशावर से ये इस्लामाबाद, इसमें 1 का मतलब लेट से इस्लामाबाद है, इसका मतलब -4 का क्या मतलब है। मतलब ज़ाहिरी बात है, पेशावर से आप इस्लामाबाद जाते हैं तो +4 होना चाहिए। ये मतलब ये कि पेशावर से इस्लामाबाद जाते हुए या तो आपको मिसाल 4 घंटे लगते हैं, या 400 रुपया ख़र्चा आता है, या मतलब 4 लीटर पेट्रोल लगता है, या वगैरह ऐसी कोई। तो ये तो -4 का तो मतलब कुछ और है ना। -4 तो तब कोई कहे ना कि जब ऐसी कोई बात हो कि मसलन मैं कहूँ कि जनाब मैं पेशावर से गया इस्लामाबाद तो 400 रुपये लगते हैं ना, मिसाल के तौर पे पेशावर से इस्लामाबाद जाते वक्त टिकट अलग से किराया गाड़ी का। तो वहाँ पे जाके मुझे कोई बंदे ने कहा कि यार एक प्रमोशनल कोई स्कीम है, किसी कंपनी ने दी है कि आप अगर पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे और हमारा ये जो है ना सेल्स सेंटर विजिट करेंगे तो हम आपको किराया भी देंगे और साथ ही उसका किराए का डबल यानी पेमेंट भी करेंगे, किराए के साथ उतना ही किराया डबल देंगे भी। यानी अगर आपको 400 रुपया किराया लगा है तो 400 रुपया इजाफी भी जेब में डाल के देंगे। तो अब आप गौर करें, अब आपके यानी पेशावर से इस्लामाबाद जाने में 400 रुपया लगा नहीं है, बल्कि 400 रुपया उल्टा जेब में आ गया है आपके इस्लामाबाद पहुंचते हुए। तो अब यहाँ पे जना आपका वेट -4 सेंट्स बनाएगा।
मतलब ये है कि अब देखें इस्लामाबाद से लाहौर जाने का मिसाल 7 घंटे आपके लगते हैं, ये लाहौर है, तो 7 घंटे का मतलब +7 आप लिखते हैं ना, तो -7 का मतलब तो उलट होना चाहिए। तो जिस तरह पेशावर से इस्लामाबाद +4 का मतलब है कि 4 घंटे लगते हैं या 400 रुपया लगता है, तो अब आप वहाँ इस्लामाबाद गए और वहाँ आपको किसी ने 400 रुपया कि भाई 400 रुपया आपने बस वाले को दिया, लेकिन वहाँ जवाब में आपको 800 रुपया किसी ने जेब में डाल दिया, तो 400 रुपया तो आपकी जेब में इजाफी आ गया। तो लिहाजा अब इसका जो है ना वेट आप -4 लिखेंगे, यानी -400, मतलब वहाँ जाके आपको उल्टा 400 रुपया जेब में आया। तो ये जो नेगेटिव एज वेट्स होते हैं ना, ये समटाइम्स बज़ाहिर जो है ना ये इंट्यूशन के खिलाफ होते हैं। कहता है ये इट मे बी काउंटर टू इंट्यूशन बट दिस कैन अकर इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, यानी ये हो सकता है, ये ऐने मुमकिन है कि नेगेटिव एज वेट्स जो हैं ये हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कहे कि जी ये नेगेटिव एज वेट हो नहीं सकते, हो सकते हैं। जना जैसे मैंने एक मिसाल आपके सामने रख दी कि कोई बंदा कहीं से कहीं जाए तो कहता है अगर तुम वहाँ आओगे तो मैं उल्टा तुम्हें उससे दुगनी कीमत अदा करूँगा जो तुम्हारा खर्चा है। तो ज़ाहिर है फिर अब आप उस एज का वेट माइनस में लेके जाएंगे कि मैं वहाँ जाके मेरा खर्चा नहीं हुआ बल्कि उल्टा मुझे खर्चे से दुगना फ़ायदा हुआ। तो ये बात, तो ये मैंने सिर्फ इस ग्राफ में आपको ये समझाना मकसूद था कि समटाइम्स नेगेटिव एज वेट्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये पिछली बात ये जो ना ये असल में बात छिड़ी हमने डाइजेस्टर्स थे कि ये कहता क्या है कि नेगेटिव एज वेट्स जो है ना ये जो है ना डाइजेस्टर्स को एल्गोरिथम को कबूल नहीं है, उस पर फिर डाइजेस्टर्स का एल्गोरिथम नहीं चलता। ठीक है जी। Similarly, however, we will not allow negative cycles as well because then there is no shortest path. और नेगेटिव एज वेट के साथ साथ नेगेटिव साइकिल्स भी हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में तो आप मजीद नेगेटिव होते चले जाएंगे। बिकॉज इफ देयर इज अ नेगेटिव साइकिल बिटवीन S and T, then we can always find a shorter path by going around the cycle once again. और उसमें बार बार जाएंगे तो आप मजीद नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें कहते हैं डाइजेस्टर्स के में अलाउड नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल आगे ये दे देता हूँ आपको कि अब यहाँ आप देखें, मिसाल आप 100 से शुरू है तो 100 से आप यहाँ आए, अब यहाँ आपको 5 मिला, अब 5 से यहाँ से आप चले, यहाँ देखें यहाँ से चले गए 2 माइनस 8, यानी यहाँ से आप, मैं मिसाल अगर शुरू करता हूँ यहाँ तक आप मिसाल पहुँच गए हैं। अब यहाँ से सिर्फ इस साइकिल को देखें, ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ आके ये एक साइकिल पूरा होता है ना, फिर एक दफ़ा ये जाके ये दोबारा एक दूसरा साइकिल पूरा होता है। अब आप गौर करें ना, ये नेगेटिव साइकिल है, ये अंदर इसने ड्रॉ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दफ़ा आप घूमेंगे तो एक -1 का इजाफा होता चला जाएगा। ज़रा गौर से देखिए आप। तो डाइजेस्टर्स को ये चीज़ नेगेटिव वेट साइकिल जो है ना वो कह रहा है कि डाइजेस्टर्स को कबूल नहीं। ठीक है जी। वो कैसे, ज़रा देखें, 2 माइनस 8 से क्या बना, -6, -6 + 1 इज -5, -5 + 4 इज -1। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, -1। फिर -1 के साथ 2 जमा करें, ठीक है ना जी। तो फिर एक दफ़ा यहाँ पे जब ये मतलब ये -1 मिला, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे तो फिर यहाँ एक -1 आएगा, -1 के साथ एक -1 जमा करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर एक दफ़ा घूम करेंगे, फिर -1 एक जमा करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये तो आप इसमें अगर इस तरह घूमते गए तो ये तो और वैल्यू कम होती चली जाएगी, हर साइकिल पे एक माइनस वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये तो आपका शॉर्टेस्ट, यही मज़ीद छोटा, मतलब यहाँ तो शॉर्टेस्ट आपको गुमराह करेगा। ये जितनी दफ़ा आप इस साइकिल में घूमेंगे तो आपकी एज के वेट्स मज़ीद छोटे होते चले जाएंगे। तो आप वो ब्लफ करेगा एल्गोरिथम जो है ना, वो धोखा खा जाएगा, वो कहेगा नहीं मज़ीद छोटा भी हो सकता है, नहीं मज़ीद छोटा भी पार आपको मिल सकता है, नहीं मज़ीद छोटा भी मिल सकता है। जबकि वो छोटा नहीं है, वो तो आप उल्टा पागलों की तरफ ज़्यादा फेर रहे हैं और वो आपको बेवकूफ़ बनाई जा रहा है कि जी मज़ीद छोटा हो सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम को ना तो नेगेटिव एज जो वेट्स काबिल कबूल है, ठीक है जी, ना तो नेगेटिव एज कबूल है, ठीक है,
negative edge is not allowed, and hence negative cycles are not allowed. ठीक है जी, ये डाइजेस्टर्स के एल्गोरिथम की प्री रिक्विजिट्स में से है कि आपने जब ये अप्लाई करना है तो उसको जो ग्राफ आप गिवन होगा जब देंगे तो उसमें जो है ये दो शर्तें आप मीट करेंगे कि ये जो है ना नेगेटिव एज वेट होगा उसमें और ना नेगेटिव साइकिल होगा। तो ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम की जो है शराइत में से शामिल है। अच्छा जी, तो अब हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम पे आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त क्लास का हमारा ख़त्म हो गया है। तो बाहर चलें, इंशाल्लाह अगली क्लास में डाइजेस्टर एल्गोरिथम को मैं फॉर्मली शुरू करूँगा। मेरा ख्याल है कि आज ये जो आपको जो बेस आपकी बन गई है कि आपने जो शॉर्टेस्ट पाथ के मुख्तलिफ वेरिएंट स्टडी कर लिए हैं, ये भी अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो इंशाल्लाह फिर आपको आगे जितने भी ये शॉर्टेस्ट पाथ से रेलेवेंट एल्गोरिथम्स जितने भी आपको लिटरेचर में आप पढ़ेंगे खुद से, डाइजेस्टर्स तो मैं पढ़ा दूंगा, एक डीपी से मैंने पढ़ा दिया है आपको, 2 एल्गोरिथम्स इस कोर्स में हम पढ़ लेंगे। तो लिटरेचर में और भी हैं, कोरमैन की किताब आप उठाएं और भी 3-4 एल्गोरिथम आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी लोगों ने प्रपोज किए एल्गोरिथम्स, लेकिन ये है कि वो जो भी एल्गोरिथम आप उठाएंगे तो इन 4 वेरिएंट्स में वो कहीं प्लेस होगा, यानी वो या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या वो सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ होगा, या वो सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और या वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होगा। इनमें से कहीं लाया करेगा। तो आप उसमें पहले ये भांपने की कोशिश करेंगे कि ये किस कैटेगरी में लाया करता है, और फिर उसके हिसाब से उसको सोचेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये किस कैटेगरी में और ये कैसे इसकी वर्किंग और कैसे काम करता है। और एक नतीजा आपको क्लियर हो गया कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अगर आपने प्रपोज कर लिया है तो फिर उसको थोड़ा सा भी प्री प्रोसेसिंग आप उसके साथ कर लें तो बकिया 3 वेरिएंट्स जो हैं उन पे भी वो विद स्लाइट फाइन ट्यूनिंग या स्लाइट प्री प्रोसेसिंग आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को जो है ना अप्लाई उन बकिया 3 वेरिएंट्स पे भी कर सकते हैं। तो ये नताइज आपके जहन में होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टर्स एल्गोरिथम को जो है ना बाकायदा तरीके से शुरू करेंगे, और ये जो 2 कंडीशंस हैं ये आपके जहन में होंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें बात समझ आ जाएगी। वो 2 कंडीशन क्या है कि एक तो ये नेगेटिव एजेस नहीं मानता, नहीं अलाउ करता, और दूसरा है कि जब वो नहीं अलाउ करता तो सिमिलरली फिर नेगेटिव साइकिल्स का तस्वर भी नहीं इसमें अलाउड नहीं है। यानी नेगेटिव साइकिल मैंने भी समझा दिया कि जब उसमें एक दफ़ा आप ज़्यादा घूमते जाएंगे तो वो तो मज़ीद छोटी छोटी वैल्यू होती चली जाएगी, तो आप धोखा खाते चले जाएंगे कि शायद मैं तो मज़ीद छोटा हो रहा हूँ, मज़ीद मुझे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, हालांकि वो मज़ीद नहीं मिल रहा। आप तो बार बार उसमें चक्कर में भंवर में घूम रहे हैं और आपके ख्याल से वैल्यू छोटी होती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलती है। तो इसलिए ये 2 प्री कंडीशंस मीट जब हो जाएंगी तो ऐसा ग्राफ फिर आप डाइजेस्टर एल्गोरिथम को इनपुट करेंगे, और इनपुट जब उसको देंगे तो उसके बाद डाइजेस्टर एल्गोरिथम फिर उस ग्राफ में से आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देगा। तो जनाब ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। अब अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं है तो फिर हम इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।